शांत हो जाओ। अपनी सांसों की लहरों पर सवार होकर भीतर की उस गहराई में उतर जाओ जहां न शब्द हैं न ध्वनि, सिर्फ एक मौन कंपन है जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की पुकार है। सुनो, लेकिन इस बार अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा की श्रुति से, उस चेतना से जो इस शरीर के पार है। क्योंकि जो तुम आज तक खुद को समझते आए हो वो एक भ्रम है, एक सपना, एक किरदार। तुम वह नहीं हो जिसे दर्पण में देखते हो, न ही वह नाम जिसे स्कूल की सूची में पढ़ा गया था, और न ही वह चेहरा जिसे लोग पहचानते हैं। तुम्हारा शरीर, यह अस्थायी निर्माण, एक किराए का घर है जिसकी दीवारें हड्डियों से बनी है, खिड़कियां आंखें हैं और मुस्कान उसका दरवाजा है। लेकिन यह घर एक दिन टूट जाएगा। समय की अदृश्य आंधी इसकी दीवारें चाट जाएंगी और मिट्टी की गोद में यह घर फिर समा जाएगा। और तुम्हारा नाम, वह लेबल जो समाज ने तुम्हारे माथे पर चिपका दिया था, वह धुंधली स्याही की तरह स्मृति से मिट जाएगा। क्या आत्मा पर कोई नाम लिखा जाता है? नहीं, आत्मा अमर है, वह अनाम है, वह शुद्ध अस्तित्व है। वह एक देवता है जो स्वयं को मनुष्य समझकर स्वप्न देख रहा है, और इस समय तुम उसी स्वप्न में डूबे हुए हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह नींद टूट सकती है? इस वीडियो के अंत तक एक कंपन, एक स्मृति, एक शंखनाद तुम्हारे भीतर से उठेगा और तुम धीरे धीरे याद करने लगोगे कि तुम कौन थे, कौन हो और कौन बन सकते हो। अब एक गूंजती हुई यात्रा पर चलो। 12,000 साल पीछे, जब मिस्र की तपती रेत पर देवताओं के चरण चिन्ह जलती धूप में पिघल रहे थे, वहीं प्रकट हुआ एक रहस्यमय चेतन प्रकाश, एक स्वरूप जिसे मिस्रवासी दजहूती के नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ था समय का स्वामी, मृत्यु का लेखाकार। लेकिन वह कोई साधारण विद्वान नहीं था। वह चलती फिरती चेतना थी, वह ब्रह्मांड की वाणी थी, वह जीवित ग्रंथ था। उसने जो लिखा वह शब्द नहीं थे, वे कोड थे, ब्रह्मांड के डीएनए के प्रतीक। वह ज्ञान जिन पन्नों पर उकेरा गया वे पन्ने नहीं थे, वे थे एमरल्ड टैबलेट्स, जिनमें ब्रह्मांडीय नियमों को अमिट रूप से अंकित किया गया। और ये टैबलेट्स आज भी गुप्त हैं। कुछ कहते हैं वे मिस्र के पिरामिडों के नीचे छुपे हैं, कुछ मानते हैं कि वे हिमालय की बर्फीली गुफाओं में सुरक्षित हैं, और कुछ का दावा है वे बाहर नहीं भीतर हैं, हमारे ही अंदर सोई हुई चेतना के रूप में। लेकिन उस ज्ञान के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी। इस शक्ति को अयोग्य को मत दो, वरना यह रचना नहीं, विनाश बनेगी। इसलिए सदियों तक वह ज्ञान छिपाया गया, गुप्त मंदिरों की दीवारों के पीछे, यूनान के रहस्यमय विद्यालयों में, और बाद में चर्च की अग्नि में जलाए गए ग्रंथों के साथ राख में बदल गया। लेकिन अब समय बदल गया है। या तो मानवता अब तैयार है, या वह भविष्यवाणी सच हो चुकी है जो थोथ ने सहस्त्राब्दियों पहले की थी। अब सुनो, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व की नींव को हिला देगा। तुम्हारा शरीर, जिसे तुम सबसे वास्तविक समझते हो, 9999.99% खाली है। अगर परमाणु का नाभिक एक क्रिकेट बॉल जितना हो तो उसका इलेक्ट्रॉन 1 किलोमीटर दूर घूमता है और बीच में सिर्फ शून्यता है। तो फिर तुम क्या हो? वह तुम कहां है? क्या वह शरीर है जो भूत से भी अधिक भंगुर है, या वह विचारों की लहर जो हर क्षण जन्म ले रही है और मर रही है? नहीं, तुम वह हो जो विचारों के बीच के मौन में है, जो मेरी आवाज को सुन रहा है पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, जो देख रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा। आर्षियों ने उसे कहा साक्षी, योगियों ने कहा दिव्य चिंगारी, और अब तुम्हारा समय आ गया है उस तुम से मिलने का। अब हम प्रवेश करेंगे 3 शक्तिशाली अभ्यासों में जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। व्हाट? दृष्टा की चाबी। जब भी पीड़ा या भय उठे, बस दोहराओ, यह मेरे चरित्र को हो रहा है, मेरी चेतना को नहीं। तुरंत एक दूरी बन जाएगी और तुम दुख को देख पाओगे, उससे नहीं जुड़ोगे। दोस्त, ब्रह्मांडीय स्पंदन। हर सुबह सूरज से पहले उठो, अपनी श्वास को सूर्य प्रकाश मानो, अपनी धड़कनों को ब्रह्मांड के नगाड़े, और अपने शरीर को पहाड़ों की एक चुप संरचना। क्योंकि सच तो यह है, तुम ब्रह्मांड के अंदर नहीं, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। 3. स्वप्न दृष्टा का आदेश। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, कल मेरा उच्चतम स्वरूप कैसे जिएगा? फिर मौन हो जाओ और देखो
कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना के अनुरूप आकार लेने लगता है। अब एक अंतिम रहस्य, वह रहस्य जिसे युगों तक छिपाया गया, मिटाया गया, लेकिन वह फिर भी समय की राख से उभर आया। सुप्त अग्नि का जागरण। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविक अनुभव है। जब यह विधि सही से की जाती है तो 3 संकेत अवश्य प्रकट होते हैं। 1, मेरुदंड में अदृश्य ज्वाला का उठना, जैसे सूर्य की गर्मी तुम में चढ़ रही हो। 2, पूर्व जन्मों के दर्शन, जैसे स्वप्नों में अनदेखी जगहें उतरने लगे। 3, तीसरी आंख का जागरण, जिसे फिर कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता वापसी का नहीं है। जो एक बार जाग गया वह फिर कभी सो नहीं सकता। सिर्फ वही आगे आए जो तैयार हैं। जो इस पथ पर चलना चाहते हैं, कमेंट में लिखें अग्नि। और उन पहले 100 जागृत आत्माओं को दी जाएगी पूर्ण विधि, चंद्र समय, गुप्त मुद्राएं और मंत्र जो तुम्हारी चेतना की द्वार खोल सकते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम जागने के लिए तैयार हो?